कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग फ्रॉम श्री उपदेशामृत, श्लोक संख्या 5। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं। शुश्रूषया भजन विज्ञम् अनन्यम् अन्या निन्दादिशून्य हृदयम् ईप्सितं संगलब्ध्या। तो हम पांचवा श्लोक उपदेशामृत का पढ़ रहे हैं, जिसमें रूप गोस्वामी वैष्णवों को आदर देने की बात कर रहे हैं। अलग अलग स्तर के वैष्णव हैं, कनिष्ठाधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो जो कनिष्ठा हैं उनको हमें मन से आदर करना है। कृष्णेति यस्य गिरिं तं मनसाद्रियेत। फिर जो जिन भक्तों की दीक्षा हो गई है वैष्णवों की, उनको हमें प्रणाम करना चाहिए झुककर। प्रणति, मतलब प्रणाम करना चाहिए। जो द्वेष से रहित हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। हमने दीक्षा के बारे में चर्चा की थी। भजन्तमीशं शुश्रूषया भजनं विज्ञम अनन्यम। भजन्तमीशम मतलब जो एक्सपर्ट हो गए हैं भजन करने में, जिनको कृष्ण विज्ञान की पूर्ण रूप से समझ आ गई है। भजन्तमीशम, जो भजन करने की साइंस में, विज्ञान में, जो ईशम मतलब भगवान का भजन करने में क्या हो गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं। शुश्रूषया, उनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार लिखा हुआ। शुश्रूषया का कई अर्थ है, हम आज इसको समझेंगे। शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम। अनन्यम मतलब अनन्य, फोकस्ड, एकांतिकी, जिनका मन इधर उधर नहीं जाता, जो अविचलित मन है, जिनका अनन्य रूप से जिनका भगवान में मन लग गया हो, वह अनन्यम। तो उनकी क्या करनी है, हमें शुश्रूषया करनी है। शुश्रूषया करनी है। तो जब हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी कि जिनकी दीक्षा हो गई है भक्तों की, जो दूसरा स्तर है भक्तों का, जो मध्यम अधिकारी होते हैं, उन जिनकी दीक्षा हो गई है उनको प्रणाम करना चाहिए, झुककर उनके सामने प्रणाम करना चाहिए। तो एक हमारा विषय रह गया था, किनको प्रणाम नहीं करना। शास्त्र बोलते हैं उनको प्रणाम नहीं करना, जो दूरस्थम, जो दूर हैं, उनको प्रणाम नहीं करना, क्योंकि आपका प्रणाम जाएगा नहीं उनके पास। जो दूर रहते हैं ऐसे वैष्णव जनों को प्रणाम नहीं करना। जल मध्यस्थम, जो जल के अंदर स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो आप उनको प्रणाम करेंगे, अगर वो प्रणाम करेंगे तो वो गिर सकते हैं जल में जो स्थित हैं। दूसरा धावंतम, जो दौड़ रहे हैं उनको प्रणाम नहीं करना। धन गर्वितम, जो अपने धन से गर्वित हैं। तीन प्रकार का, और फिर 3 प्रकार का गर्व होता है। गर्वित, जिनको प्रमदः, जिनको अपोजिट जेंडर का, जो अपोजिट जेंडर है उसका गर्व है। प्रमद, गर्व। फिर जिनको
धन का गर्व है, धन गर्वितम। हाँ, वह तो 3 प्रकार के नशे होते हैं ये एक्चुअली। प्रमद, क्रोध, क्रोधवंतम, मद उन्मत्तम, उन्मत्तता, उन्मत्तता मतलब नशा या गर्व। किस 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 चीज के होते हैं? प्रमदा मतलब अपोजिट जेंडर का गर्व होता है, अपने धन का गर्व होता है, और नशा करना, नशे करने का भी एक उन्मत्तता होती है, उसमें गर्वित हो जाता है। धन गर्वितम, क्रोध, जिनको क्रोध आ रहा उनको प्रणाम नहीं करना। मद उन्मत्तम, जो इंटॉक्सिकेटेड हैं, उन्मत्त हो गए हैं, मद जो मदिरा का से उन्मत्त हो गए हैं, मदिरा पी के, उनको प्रणाम नहीं। नमस्कारे अपि वर्जयेत, उनका वर्जन है, नहीं करना। इन 3 लोग जो दूर हैं, जो जल में खड़े हैं, जो दौड़ रहे हैं, जिनको धन का गर्व है अपने, जिनको क्रोध में है, जो और जो नशे में हैं, किसके उन्मत्त हैं, जो नशे में इंटॉक्सिकेटेड हैं, जो शराब में, उनको हमें नमस्कार नहीं करना। ये एक विषय रह गया था जब हमने बात की थी कि प्रणाम करना है। तो हम देखते हैं कि हमारे नित्यानंद प्रभु ने प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु ने जगाई मधाई को प्रणाम किया। मधाई नशे में था, नशे में था, उन्मत्त था नशे में। क्रोधवंतम, क्रोध भी था उसके पास, क्रोध था, क्रोधित था बहुत मधाय। और नित्यानंद प्रभु ने प्रणाम किया, उसको प्रणाम किया ताकि उनको उससे कृष्ण नाम बुलवा सकें मधाई से। और मधाई ने नित्यानंद प्रभु पर क्रोध के आवेश में, नशे में, मदिरा के नशे में, उनके शीश पर, माथे पर उसने वार किया नित्यानंद प्रभु के। तो शास्त्रों में तो लिखा है कि जो क्रोध में है, जो मदिरा के नशे में है, उसको प्रणाम नहीं करना। नित्यानंद प्रभु ने क्यों प्रणाम किया? नित्यानंद प्रभु की तो ये लीला है, लीला मात्र है, जनरल लोगों के लिए बताया गया है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने प्रणाम, एक स्वयं भगवान ही हैं, वो बलराम जी हैं, उन्होंने प्रणाम मधाई। बाद में उसका अंतिम परिणाम क्या निकला? अंतिम परिणाम ये निकला कि मधाई एक बहुत बड़ा वैष्णव बन गया महाप्रभु की कृपा से, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से मधाई बहुत बड़ा वैष्णव बन गया। तो इसलिए अगर इतना बल है, इतना क्षमता है कि आप कर पाएं तो कर सकते हैं। अगर गौहर निताय, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की जितनी आपके अंदर क्षमता है, तो ऐसे लोगों को भी प्रणाम कर सकते हैं जो क्रोधान्वित हैं, जो मद उन्मत्त हैं, ऐसे लोगों को भी कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, ये तो प्रणाम के बारे में हो गया, तो प्रणाम करना चाहिए जिनकी दीक्षा हो गई। भजनतम, और जो शुश्रूषया आज हम डिस्कस करेंगे, शुश्रूषया तो अनन्यम, शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम, ये आया है शब्द। तीसरे स्तर के वैष्णव हैं जो उत्तम अधिकारी हैं, रूप गोस्वामी अब उनके बात कर रहे हैं, जो शुद्ध महाभागवत हैं, जिनको उत्तम अधिकारी बोला है। उत्तम अधिकारी को हमने कैसे बताया था लास्ट क्लास में? उत्तम अधिकारी वो हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से सबकी जीवा पर भगवान कृष्ण का नाम स्फुरित हो जाता है। उत्तम अधिकारी वह हैं जिनको पूर्ण दृढ़ श्रद्धा है भगवान पर, और भगवान के नाम, और भगवान भजन संबंधित शास्त्र हैं, और क्या है, पूर्ण रूपेण जिनको ज्ञान है,
भजनों, जो भगवान शास्त्रों का जो ज्ञान है, निपुण है जो शास्त्रों के ज्ञान में, उनको बोलते हैं उत्तम अधिकारी। श्रद्धा और उनका जो वेदों का ज्ञान है, जो भगवान से संबंधित, भक्ति से संबंधित जो शास्त्र हैं, उनका जो पूर्ण ज्ञान रखते हैं वो, तो उनको बोलते हैं उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो यहाँ पे यही शब्द आया है। अब उन वैष्णवों की बात हो रही है, उन महाभागवतों की बात हो रही है, तो उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। लिख रहे हैं श्रीला रूप गोस्वामी, क्या लिख रहे हैं कि क्या करनी चाहिए, उनकी शुश्रूषया करनी चाहिए। संस्कृत शब्द है शुश्रूषया, रूप गोस्वामी कह रहे हैं। शुश्रूषया का अर्थ है सेवा करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए, उनसे अपने हृदय की सारी बातें बोलनी चाहिए, इंक्वायर करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए उनके पास जाकर, और उनसे सुनने की इच्छा होनी चाहिए। ये सब शुश्रूषया में आएगा। शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम। शुश्रूषया का अर्थ है उनकी उपासना करे, उनकी सेवा करे, उनके पास जाए, उनसे मन की सारी व्यथा अपनी बताए, और उनसे सुनने का प्रयास करे, उनसे भगवत कथा, कृष्ण कथा सुनने का प्रयास करे। ये सब ही शुश्रूषया में आएंगे, शुश्रूषया में आएंगे। और वो कैसे होते हैं वो भक्त जिनकी शुश्रूषया करनी है, उनके बारे में बता रहे हैं। भजन विज्ञम अनन्यम, दो शब्द आया है। शुश्रूषया किसकी करनी है, किनकी सेवा करनी है, किसकी उपासना करनी है, किनसे बातें करनी है मन की, और किनसे सुनना है, किनसे सुनना है कृष्ण कथा, उनसे जो अनन्य हैं और जो भजन विज्ञम हैं। दो शब्द आया है। जो अनन्य हैं मतलब फोकस्ड हैं, वन पॉइंटेड हैं, जो भजन करने में वन पॉइंटेड हैं। अनन्यम मतलब विचलित नहीं है, फोकस हो चुके हैं, एकाग्रचित हो गया है उनका भगवान कृष्ण की कथा में, उनके नाम में, उनके गुणों में, उनकी लीलाओं को कहने में, जिनका मन एकाग्रचित हो गया है, अविचलित मन से जो भजन करते हैं भगवान का। अनन्यम, उनको अनन्य बोलते हैं। अनन्य, ऐसे भक्त जो अनन्य हो चुके हैं, वन पॉइंटेड हो चुके हैं, फोकस्ड हो चुके हैं। और दूसरा शब्द आया है भजन विज्ञम, जिनको विज्ञम मतलब विज्ञान मतलब साइंस, जो पूर्ण रूप से भजन करने की साइंस में निपुण हो चुके हैं, मतलब जिनको पूर्ण रूपेण भजन के पीछे जो विज्ञान है जो समझ चुके हैं, भजन करने के पीछे जो सिद्धांत है, जो फिलॉसफी है, और किस प्रकार से भजन करना है, जो इस पूरे विज्ञान को समझ चुके हैं, ऐसे वैष्णव की क्या करनी है, शुश्रूषया। शुश्रूषया का अर्थ मैंने बताया, उनकी उपासना करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनके पास जाके अपने मन की व्यथा को बोलना है, और उनके पास जाकर उनसे सुनने का प्रयास करना है। ये सब ही किस में आएंगे, शुश्रूषया में आएगा। तो ऐसे भक्त जो उत्तम भागवत हैं, जो उत्तम अधिकारी हैं, जो महाभागवत हैं, जो अनन्य हो चुके हैं, वन पॉइंटेड हो चुके हैं, एकाग्रचित हो गया जिनका भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, और भजन विज्ञम जो एक्सपर्ट हो चुके हैं किसमें, इन द आर्ट ऑफ भजन, विज्ञान जिनको आ चुका है, जिनको अनुभूति हो चुकी है भगवान की भजन करने में, जिनको प्रैक्टिकल भजन कैसे जो करते हैं, भगवान का भजन करना मतलब सेवा करना, भगवान की उपासना करना, तो भजन करने में जो विज्ञम हो चुके हैं, विज्ञ मतलब जो पूर्ण रूपे ना इस विज्ञान को जान चुके हैं, कृष्ण भक्ति के विज्ञान को जान चुके हैं, और किस प्रकार भजन किया जाए इस विधि को
उन विधि विधानों को जान चुके हैं जो उनके पास जाके शुश्रूषया करनी है। ये रूप गोस्वामी इस श्लोक में अब हम चर्चा करेंगे। तो यहां पे शब्द आया है अनन्यम। अनन्य शब्द का अर्थ बता रहे हैं भक्ति रसमृता सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बोल रहे हैं अनन्य भक्त कौन है, कौन है अनन्य। अनन्य भजन विज्ञम शब्द आया ना, जो उत्तम अधिकारी हैं, जो महाभागवत हैं, ये दो गुण हैं उनके अंदर, क्या, अनन्य और भजन विज्ञम। एक्सपर्ट हैं भजन के विज्ञान में, निपुण हैं और अनन्य हैं। ये दो शब्द आया है। उनकी सेवा करनी है, तो उनकी शुश्रूषा करनी है। तो उनके बारे में बता रहे हैं भक्ति रसमृता सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ही लिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब हम उत्तम अधिकारी की बात करते हैं, उत्तम अधिकारी कौन है, तो हमें उनसे ही पूछना पड़ेगा ना, जिन्होंने ये टर्म डिवाइस की है, जिन्होंने ये टर्म, ये जो शब्द है, पहली बार अपने ग्रंथों में रूप गोस्वामी ने ही ये शब्द लिखा, उत्तम अधिकारी। तो जो उत्तम अधिकारी रूप गोस्वामी ने ये बताया, तो उत्तम अधिकारी जो शब्द रूप गोस्वामी ने लिखा अपने शास्त्रों में, अपने लिखे हुए शास्त्रों में, तो उनसे ही वही बता रहे उत्तम अधिकारी कौन है। क्योंकि उनसे बेटर कौन पर्सन होगा, उनसे बेटर कौन होगा वे संत जो बताएगा हमें उत्तम अधिकारी की क्या परिभाषा है। आप जिसे उत्तम अधिकारी कह रहे हैं वो कौन है। तो यहां पे लिख रहे हैं भक्ति रसमृता सिंधु में रूप गोस्वामी स्वयं लिख रहे हैं उत्तम अधिकारी कौन है। उत्तम अधिकारी वो जो अनन्य है और जो भजन विज्ञम है। समझ रहे हैं, अनन्य मतलब वन पॉइंटेड, और भजन विज्ञम मतलब जिनको पूरा विज्ञान आ चुका है भजन करने का, एक्सपर्ट हो चुके हैं, जो उनसे ही पूछते हैं। तो रूप गोस्वामी ये श्लोक भक्ति रसमृता सिंधु में लिख रहे हैं कि उत्तम अधिकारी कौन है। शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चया प्रौढ़ श्रद्धो अधिकारी यः स भक्ता उत्तमा मतः। तो यहां पे श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं जो शास्त्र युक्त हो चुके हैं, जिनको पूर्ण रूपेण भक्ति शास्त्रों का ज्ञान हो चुका है, एक्सपर्ट हो चुके हैं, जो भक्ति शास्त्र युक्त, शास्त्रों में युक्त हो चुके हैं, शास्त्रों के ज्ञान में शास्त्र युक्त, और शास्त्रों में जो भजन संबंधी जो ज्ञान है, जो वेदों में जो भक्ति संबंधित जो शास्त्र हैं उसमें निपुण हो चुके हैं और युक्त हो चुके हैं। युक्त मतलब लॉजिक, तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं किसी के समक्ष। केवल ज्ञान ही नहीं, जो तर्क है, जो लॉजिक है, उसके बेस पे वो शास्त्रों को समझ चुके हैं। मतलब किसी के सामने शास्त्रार्थ कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भक्ति संबंधित शास्त्र हैं, शास्त्रे युक्तौ च निपुण हो चुके हैं, निपुण हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं। शास्त्रे युक्तौ च निपुणः, निपुण हो गए हैं, सर्वथा दृढ़ निश्चया, और जो सर्वदा दृढ़ निश्चय, डिटरमाइंड हो चुके हैं, दृढ़ निश्चय हो चुका है, पूर्ण रूपेण क्या हो चुके हैं, दृढ़ निश्चय हो गया उनका भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में उनका निश्चय दृढ़ हो चुका है, फुल्ली डिटरमाइंड हो चुके हैं। ऐसे उत्तम अधिकारी सर्वथा, हर समय, जो ऐसा नहीं कभी उनका संकल्प ढीला हुआ, कभी उनका संकल्प दृढ़ हो गया, ऐसे नहीं, सर्वथा दृढ़ निश्चया, हर समय हर स्थान पर जिनका निश्चय, जिनकी डिटर्मिनेशन दृढ़ हो चुकी है, दृढ़ हो चुकी है, जिनकी फर्म हो चुकी है, जिनकी डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चया, और प्रौढ़ा श्रद्धो अधिकारिया, प्रौढ़ श्रद्धो, प्रौढ़ मतलब होता है मैच्योर्ड हो चुके, मैच्योर मतलब परिपक्व हो चुकी है, प्रौढ़ मतलब होता उन्नत,
प्रौढ़ के कहीं उन्नत शब्द भी आता है, जिनकी मैच्योर हो चुकी है, परिपक्व हो चुके हैं। प्रौढ़ श्रद्धा, जिनकी श्रद्धा अब टूटने नहीं वाली, जिनकी पक्की श्रद्धा हो चुकी है भगवान कि यही भक्ति का पथ है, भगवान कृष्ण की भक्ति का पथ है, इसी पे जीवात्मा का कल्याण होना है, इसी से यही जीवात्मा का गंतव्य है, जीवात्मा का प्रयोजन है, जीवन का लक्ष्य यही है कृष्ण प्रेम। जो इस भक्ति के पथ पर जिनकी अटूट श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है, जिनके हृदय में प्रौढ़ श्रद्धा, अधिकारी यह वही अधिकारी है किसका? स भक्ता उत्तमो मतः। रूप गोस्वामी कहते हैं वही उत्तम मति है, वही उत्तम अधिकारी है जो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, शास्त्र से युक्त हो गए हैं, जो निपुण हो चुके हैं शास्त्रों में, तर्क वितर्क करने में, सर्वथा दृढ़ निश्चया, जिनकी डिटर्मिनेशन फर्म हो चुकी है, प्रौढ़ श्रद्धा, जिनकी श्रद्धा, जिनका फेथ क्या हो चुका है? पक्का हो चुका है, जिनकी उन्नत हो चुका है, जिनका फेथ, जिनकी श्रद्धा प्रौढ़ श्रद्धा हो चुकी है, वही स भक्ता उत्तमो मता। मेरे मत में, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, शास्त्रों के मत में वह उत्तम अधिकारी है, वही उत्तम अधिकारी है, वही उत्तम अधिकारी है। तो इसलिए ऐसे उत्तम अधिकारी की शुश्रूषा करनी है, यही वही गुरु बनने लायक है, वही गुरु है संसार का, वही गुरु है। इसलिए मुंडक उपनिषद में प्रभुपाद बार बार इस श्लोक को कोट करते थे कि कौन है गुरु, क्या गुण होने चाहिए गुरु के पास, कौन है उत्तम अधिकारी। तत् विज्ञानार्थम स गुरुम एवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद का श्लोक है ये। कह रहे तद विज्ञानार्थम, अगर कृष्ण भक्ति के विज्ञान को समझने का प्रयास करना है, अगर जानना चाहते हो, इच्छुक हो, स गुरुमेवा विगच्छेत, ऐसे गुरु की शरण में जाओ। स गुरुम, तो आप उत्तम अधिकारी की शरण में जाओ, वो गुरु हैं। तो क्या करो? समित पाणी, पाणी मतलब होता हाथ, हाथ में कुछ लकड़ियां ले जाना जिससे गुरु यज्ञ कर पाए। समित पाणी, उनके पास जाओ जो पूर्ण रूपेण इस विज्ञान में बढ़ चढ़ गए हैं, जो अनन्य हैं, भजन विज्ञम हैं, ऐसे गुरु के पास जाओ, उत्तम अधिकारी के पास। समित पाणी, समित पाणी मतलब होता है हाथ में कुछ लकड़ी ले जाना, पाणी मतलब होता है हाथ, हस्त में कुछ लकड़ी ले जाना, जिसे बोलते हैं फायरवुड ले जाना, समित पाणी। और क्यों ले जाना लकड़ी? क्योंकि यज्ञ करना है ना गुरुदेव को, तो उसके लिए उनको लकड़ी की आवश्यकता है। तो समित पाणी। श्रोत्रियम, श्रोत्रिय मतलब होता है जिनको, जो पूर्ण रूपेण वैदिक ज्ञान से युक्त हो चुके हैं। श्रोत्रियम, श्रोत्रियम, श्रुति मतलब होता है वेद, श्रुति मतलब होता है वेद। श्रोत्रियम जो एक्सपर्ट हो चुके हैं वैदिक ज्ञान में, इनको पूर्ण रूपेण वैदिक ज्ञान, जो वैदिक ज्ञान में निपुण हो चुके हैं, जिनको पूर्ण रूपेण वैदिक ज्ञान जो रखते हैं अपने पास इस ज्ञान को, जिनके पास, जिनको हो गया है पूर्ण ज्ञान शास्त्रों का, वैदिक वांग्मय का। श्रोत्रियम, श्रोत्रियम पूर्ण नॉलेज हो गई है जिनको, वैदिक नॉलेज जिनको पता चल गई है। और ब्रह्मनिष्ठम, और केवल नॉलेज ही नहीं हुई, उनको रियलाइजेशन भी हो गई है उसकी। ब्रह्मनिष्ठम, जिनकी निष्ठा, जिनको जो ब्रह्मन रियलाइज्ड हो गए हैं, जिनको भगवान की अनुभूति हो गई है, जिनको भगवान की अनुभूति हो गई है। ब्रह्मनिष्ठम, केवल थ्योरी नहीं, अनुभव हो गया है, जिनको रियलाइज्ड हो गए हैं, जो सेल्फ रियलाइज्ड हो गए हैं, जो कृष्ण रियलाइज्ड हो गए हैं, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ।
और फिर उनकी शुश्रूषया करनी है, उनकी शुश्रूषया करनी है। तो पहला लाइन में तो आया था जो कृष्ण का नाम एक बार लें उनका मन से आदर करना है। दूसरे स्तर के भक्त जो मध्यम अधिकारी हैं, उनको जिनकी दीक्षा हो चुकी है, उनको झुक के प्रणाम करना है। और तीसरा वो है जो एक्सपर्ट हो चुके हैं, भजन विज्ञ हैं, अनन्य हैं, ऐसे गुरु की शरण में जाओ, उनकी शुश्रूषया करनी है। तो जब शुश्रूषया करनी है तो मन से आदर भी उसी में आ जाएगा, उसमें उनको प्रणाम करना भी उसी में आ जाएगा, उनकी उपासना करनी है, उनकी वर्शिप करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनके पास जाके इंक्वायरी करनी है, प्रश्न और और अपने हृदय की बात उनको बोलनी है और उनसे सुनने का प्रयास करना है कृष्ण कथा। ये सब तो इस शुश्रूषा में सभी आ जाएगा। मन का आदर भी आ जाएगा, तो जो उत्तम अधिकारी हैं उनको मन से आदर भी देना है, उनके पास जाके प्रणाम भी करना है और उनकी शुश्रूषा भी करनी है। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही जब मध्यम अधिकारी के पास जाओ, देखिए कनिष्ठा के पास तो मन से आदर करना है कनिष्ठा अधिकारी को। जो मध्यम अधिकारी हैं भक्ति में, जिन्होंने दीक्षा ले ली है, उनको झुक के प्रणाम भी करना है और उसमें ये भी आ जाएगा कि मन से आदर उनका करना है और उनको झुक के प्रणाम करना है। और तीसरा जो उत्तम अधिकारी जन हैं, जो महाभागवत हैं, जो भजन अनन्य हैं और भजन विज्ञ हो चुके हैं, उनकी शुश्रूषा करनी है। इसमें मन का आदर भी आ जाएगा, उसमें झुक के प्रणाम करना भी आ जाएगा और उसमें शुश्रूषा भी आ जाएगी। ये सारे इस प्रकार रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो गुरु ट्रेडिशनल जो गुरु है, गुरु वह है जो समित प्राणी श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठम है। ऐसे उत्तम गुरु के पास जाओ, उनसे सुनो। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम में, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के एक पर्पट में लिख रहे हैं, जिसे शिला प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर कोई भाग्य से, देखिए उत्तम अधिकारी मिलना जीवन में अत्यंत दुर्लभ है। एक उत्तम अधिकारी के संपर्क में आना, शुद्ध महाभागवत के संपर्क में आना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जब आप भक्ति में उन्नति करते हो तो कहां से शुरुआत होती है? आपकी भक्ति में शुरुआत, देखिए कोई कनिष्ठा अधिकारी है तो उसको कनिष्ठा के स्तर पे नहीं रहना, उसको मध्यमा के स्तर पे आना है। और जो मध्यम अधिकारी है उसको उत्तम अधिकारी के स्तर पे आना है। क्या लिख रहे हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? वह लिखते हैं अगर कोई भाग्य से डिस्गस्ट हो चुका है अपने कनिष्ठ अधिकारी के लेवल पे रहने पर, डिस्गस्ट मतलब जो थक चुका है, जो समझ गया है कि मुझे कनिष्ठा के स्तर पे नहीं रहना, मुझे और एडवांस करना है अपने जीवन में, मुझे भक्ति का स्तर बढ़ाना है, केवल कनिष्ठा बन के ही नहीं रहना जीवन भर, मुझे इसी स्तर पे नहीं रहना। तो कह रहे हैं भाग्य से अगर जो डिस्गस्टेड हो जाता, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, जिसके अंदर ग्लानि होती है, जो संतुष्ट नहीं होता, असंतुष्ट हो जाता है अपने भजन में एक स्तर पे रहने पर, जो असंतुष्ट हो जाता है, डिस्गस्ट हो जाता है, डिस्गस्टेड, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी का जो विजन होता है, कनिष्ठ अधिकारी का जो दृष्टिकोण होता है बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही बस एक ग्रुप में रह के भजन करना, दूसरे ग्रुप को नहीं जाना, कहीं और नहीं जाना, केवल मेरे आसपास 5-10 भक्त हैं, इन्हीं के बीच में मैं रहूंगा, बस इन्हीं के साथ करूंगा। जिसका ब्रॉड विजन नहीं है, जिसका लिमिटेड विजन है, जिसका दृष्टिकोण अभी विकसित नहीं हुआ है, और बड़े भाग्य से कह रहे हैं शीला भक्ति सिद्धांता, अगर वो डिस्गस्टेड हो चुका है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है अपने एक ही स्तर से, और वो
फिर वो प्रयास करता है कि मध्यम अधिकारी के लेवल तक मैं आ जाऊं। एक कनिष्ठ अधिकारी प्रयास करता है अपने दृष्टिकोण को विकसित करता है, अपने 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 विजन को एक्सपैंड करता है और अप्रिशिएट करता है किसको? मध्यम अधिकारी के स्तर को। मध्यम अधिकारी के स्तर तक आने का प्रयास करता है। और जो हर जीवात्मा में भगवान को देखता है, हर जीवात्मा को भगवान का अंश के रूप में देखता है, एंड वन achieves the perfection of life by following in the footsteps of an उत्तम अधिकारी। और वो एक उत्तम अधिकारी के पथ चिन्हों पे चलता है। फिर एक मध्यम अधिकारी तो कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी के स्तर पे आने का प्रयास करता है, और मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी के स्तर पे आने का प्रयास करता है। कैसे करेगा? उत्तम अधिकारी के पथ चिन्हों का अनुसरण करेगा, उनका संग लेगा, उनसे सुनेगा। यहां पे यही बोल रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांता, जैसे जैसे हमारी भक्ति की उन्नति होती है, एडवांसमेंट होती है हमारी, तो हम उस स्तर पे आते हैं। तो हम जो शुद्ध वैष्णव हैं उनके पास जाएं तो वो हम बहुत जल्दी, देखिए अपनी साधना से तो आपको बहुत समय लग जाएगा, तो क्या करना है? एक शुद्ध भक्त के पास जाओ, उनके चरणों में बैठ जाओ और उनसे सुनो कृष्ण कथा, उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा करो, तो बहुत ही जल्दी श्रील भक्ति सिद्धांत लिखते हैं वो जो हैरेसमेंट है हमें जो दुख मिलता है जन्म का, मृत्यु का, प्यास, भूख, भय, ये हमारे मन में जो डिस्टर्बेंस है इससे क्रिएट होती है, जो हम विचलित हो जाते हैं किससे? जन्म से, मृत्यु से, प्यास से, भूख से, भय से, तो वो होना हम धीरे धीरे ग्रेजुअली सीज्ड डिस्टर्बिंग द माइंड, हमारा मन इन चीजों से विचलित नहीं होगा। अगर हम एक शुद्ध उत्तम अधिकारी की शरण में चले जाएं, अपने आप को सरेंडर करें, उनको समर्पित हो जाएं, उनकी सेवा करें, उनकी शुश्रूषा करें, तो यही एक मार्ग है जिससे हम बहुत जल्दी अपनी भक्ति के स्तर से आगे बढ़ सकते हैं। कनिष्ठा है तो मध्यम आएगा, मध्यम है तो उत्तम अधिकारी बन जाएगा। शुद्ध वैष्णवों की संगति करनी होगी, हमें शुद्ध वैष्णवों की संगति करनी होगी, जो महाभागवत हैं, जो अनन्य हो चुके हैं, भजन विज्ञम हो चुके हैं, उनकी सेवा, उनकी शरण में जाना होगा हमें। यही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर यही मार्ग है, अगर एक शुद्ध वैष्णवों की उत्तम अधिकारी की शरण में जाकर उनकी सेवा, उनसे कृष्ण कथा सुनने का ही अगर मार्ग है, ये जो भक्ति का मार्ग है, तो सब क्यों नहीं करते इस पथ पर? क्यों नहीं इतने सरल मार्ग को अपना लेते? क्यों अपना ही संघर्ष करते रहते हैं भक्ति में? ये जो मार्ग है कि शुद्ध वैष्णव की शरण में जाकर उनकी सेवा, उनसे पूछना, उनसे कृष्ण कथा सुनना, अगर यही मार्ग है तो सब क्यों नहीं करते? वाई नॉट एवरीवन? सब क्यों नहीं उनका संग करते? जाकर क्यों नहीं संग करते? इसका रीजन है, इसके कुछ रीजंस हैं जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने शास्त्र माधुर्य कादम्बनी में लिख रहे हैं। क्यों नहीं जाते? अगर शास्त्र बोलते हैं कि शुद्ध वैष्णवों की शरण में जाओ तो भक्ति के स्तर से बहुत, भक्ति का स्तर अपना बढ़ा लोगे, अपनी भक्ति में उन्नत हो जाओगे, तो सब क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं जाते हैं भक्ति के शुद्ध वैष्णवों की शरण में? तो पहला कारण बता रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो महान आचार्य हैं, अपने ग्रंथ माधुर्य कादम्बनी में बता रहे हैं, विषया आविष्ट चित्तानां विष्णुव आवेश सुदूरतः वारुणी दिग्गतम वस्तु
वर्जन इंद्रियम किम आपनुआत। कह रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर, विषय आविष्ट चित्ता नाम। वो कह रहे हैं उनका जो मन है आविष्ट है किसमें? विषयों में। राम राम जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इधर को चलो, इधर मिलेंगे। तो विषय आविष्ट चित्ता नाम, हरे कृष्णा। विषय आविष्ट चित्ता नाम, जिनका मन आविष्ट हो चुका है विषयों में, संसारिक भौतिक भोगों में जिनका मन आविष्ट हो चुका है, जिनका चित्त डूब चुका है, जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं किसमें? विषयों में, संसारिक भौतिक भोगों में, संसारिक विषयों में। तो विष्णव आवेश सुदूर था, तो उनका मन भगवान विष्णु में सुदूरता नहीं लगता, भागता है उनका मन भगवान विष्णु की भक्ति से। सुदूरता, दूर ही रहता है भगवान की विष्णु में उनका मन आविष्ट नहीं होता, उनका मन दूर ही रहता है भगवान विष्णु से। विष्णवा आवेश सुदूरता, दूरता नहीं सुदूरता, दूर ही रहता है भगवान विष्णु की भक्ति से। वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, भगवान विष्णु से दूर ही रहते हैं वे जन। जिस प्रकार वारुणी दिग्गतम वस्तु, जिसकी कोई वस्तु पूर्व दिशा में खो गई हो, वारुणी दिग्गतम वस्तु वर्जन इंद्रियम की मापनुआत। विश्वनाथ ठाकुर कह रही हैं जिनकी पूर्व दिशा में कोई वस्तु खो गई हो और वो पश्चिम दिशा में ढूंढें तो क्या वो वस्तु उनको मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। जिनकी वस्तु पूर्व दिशा में खो गई हो और वो ढूंढ रहे हैं पश्चिम दिशा में उसी वस्तु को, और जिस प्रकार वो वस्तु मिल नहीं सकती पश्चिम दिशा में क्योंकि वो वस्तु पूर्व दिशा में खोई है, इसी प्रकार जिनका मन संसारिक विषयों में आविष्ट है, निवेशित है, जिनका चित्त वो भगवान विष्णु में उनका मन नहीं लगेगा, दूर रहेगा भगवान विष्णु से की भक्ति में, उनकी प्रेम से दूर रहेगा वो मन जो इस संसारिक विषयों में आविष्ट है। कहने का अर्थ ये, तो ये एक कारण है कि हम शुद्ध भक्तों की शरण में नहीं जाते, क्योंकि हमारा मन विषयों से आविष्ट है। हमारा मन इस भौतिक मेटलिस्टिक माइंड हो चुका है हमारा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भगवान गीता में भी बोल रहे हैं ना, भोगों में ऐश्वर्यों में हमारा मन आसक्त हो चुका है, इसलिए वह भगवान की दृढ़ता से भक्ति नहीं कर पाते, भगवान विष्णु से दूर ही रहते हैं। ये बोल रहे हैं यहाँ पे यावत। और दूसरा कारण क्या है हम शुद्ध भक्तों की शरण में क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारे अंदर इच्छा ही नहीं आ रही कि हम भक्ति में उन्नति करें, इच्छा ही नहीं है। देखिए एक भक्त तो वो है जो भक्ति में उन्नति नहीं कर पा रहा है, भक्ति में उन्नति नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है उन्नति? क्योंकि उसके अंदर दौर्बल्यता है, वीकनेस है, नहीं कर पा रहा है। प्रयास कर रहा है लेकिन प्रयास के बाद भी क्योंकि हृदय अभी दौर्बल्य है, कई जन्मों के संस्कार हैं, इसके कारण उसका संकल्प दृढ़ नहीं हो पा रहा है, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। एटलीस्ट वो चाह तो रहा है कि मैं उन्नति करूं, वो चाहता है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, लेकिन ये जो कैटेगरी के भक्त हैं इनके अंदर चाहत ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है उन्नति करने की। ये दूसरा कारण है जो हम शुद्ध वैष्णवों की शरण में नहीं जाते, कि हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है कि हम भक्ति में अपना स्तर आगे बढ़ाएं। हम तो कंफर्टेबल हो चुके हैं उसी स्तर पर। यावत शुदस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत सुखाय भवतो ननु भक्ष्यपे। ये रामानंद राय कहते हैं क्यों इच्छा नहीं है हमारे अंदर? यावत शुद्ध अस्ति जठरे। देखिए आपके सामने भक्ष्या पे, बहुत अच्छा प्रसाद मैं आपके सामने रख दूं और बहुत ही अच्छा पे आपके सामने रख दूं,
डिलीशियस फूड एंड ड्रिंक मैं आपके सामने रख दूं, तो क्या आप उसको एंजॉय कर पाओगे? यावत शुद्ध अस्ति जठरे, जब तक भूख ना हो, जब तक प्यास ना हो, जब तक आप उसका सुख नहीं ले पाओगे। देखिए, प्रसाद प्रसाद तो जब ही एंजॉय कर पाओगे, सुख ले पाओगे, जब तक आपको शुद्ध भूख है, प्यास है, जठरी जरथा पिपासा, पिपासा है, शुद्ध मतलब भूख है, तभी आप एंजॉय कर पाओगे। एक 10 प्रकार की प्रसाद 56 भोग में रख दूं जगन्नाथ जी के आपके सामने, और पेय रख दूं बहुत अच्छे, जब तक तावत सुखाय भवतो ननु भक्ष्य पे। जितनी भूख, जितनी मात्रा में भूख है, जितनी मात्रा में प्यास है, उतना ही सुख आपको मिलेगा जब आप उस प्रसाद को पाओगे या उस पेय को पियोगे। जितनी मात्रा में भूख है, जितनी मात्रा में प्यास है, उतना ही एंजॉय कर पाओगे। तो अगर उसी प्रकार अगर किसी भक्त में इच्छा ही नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने की, तो फिर उसके सामने शुद्ध वैष्णव भी आ जाएं तो कोई प्रयास नहीं करेगा उनके पास जाने का, उनका संग लेने का कोई प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर इच्छा की कमी है भक्ति में आगे बढ़ने की। वो एक ही लेवल पे, एक ही स्तर पे कंफर्टेबल हो चुका है वह जन। समझ रहे हैं? ये दूसरा कारण है कि हम ऐसे शुद्ध वैष्णवों की शरण में नहीं जाते हैं। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं अपने जैव धर्म ग्रंथ में। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, तीसरा कारण क्या है कि हम उत्तम अधिकारियों के संग में नहीं जाते, उनकी शुश्रूषा नहीं करते। तीसरा कारण क्या है? कह रहे हैं, विशेषता जीविता महापुरुष दिगेरा प्रति साधनेरेरा नाना कारणे श्रद्धा सहजे हयना परलोक गता महाजनेरा कार्य मानवेरा अधिक श्रद्धा है। कह रहे जनरली क्या होता है, जो लोग जीवित हैं, जो संत महाभागवत जीवित हैं, हम क्या करते हैं, उनको हम स्वीकारते नहीं हैं। और जो संत जन जो इस संसार में नहीं रहे, जो भगवत धाम चले गए हैं, उन पे हमें ज्यादा श्रद्धा रहती है। उनकी फोटो को तो हम पूछते हैं, लेकिन जो अभी जी रहे हैं, जो लिविंग हैं, उन पे हमारी श्रद्धा नहीं बन पाती। ये हमारा एटीट्यूड होता है कभी कभार। ये तीसरा कारण है। जो लोग नहीं रहे संसार में, जो भक्त महाभागवत, उन पे हमारी श्रद्धा बन जाती है, लेकिन जो अभी जीवित हैं, जो संत जन, जो महाभागवत उत्तम अधिकारी हैं, उनमें हमारी श्रद्धा नहीं बन पाती। हमें ऐसा लगता है वो क्वालिफाइड नहीं है अभी, हमें ऐसा लगता है उनका वो अभी उत्तम अधिकारी नहीं बने, हमें ऐसा लगता है। और जो दिवंगत हो चुके, जो जा चुके हैं संसार से छोड़ के भगवत धाम, उन पे हमें ऐसा लगता है कि उनको हम पूछते हैं। ये भी तीसरा कारण है जिसके कारण हम शुद्ध वैष्णवों की शरण में नहीं जाते। यही बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। वो उनको श्रद्धा नहीं आ पाती। विशेषता जीविता महापुरुष दिगेरा प्रति साधने नेरा, महापुरुष के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं बन पाती। नाना कारणे श्रद्धा सहज है ना, सहज श्रद्धा नहीं हो पाती। उन जो जीवित हैं, जो महापुरुष, उन पे सहज श्रद्धा नहीं हो पाती हमारा। परलोके गता महाजन, और जो परलोक जा चुके हैं महाजन, ऐसे महाजन मतलब ऐसे महापुरुष, कार्य मानवेरा अधिक का श्रद्धा है। मानव की श्रद्धा उनमें ज्यादा होती है। जो इस संसार में नहीं है, उनके प्रति ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है।
और जो जीवित है उनके प्रति श्रद्धा नहीं हो पाती, उसकी सहज श्रद्धा नहीं हो पाती है ना। ये श्रील भक्तिमोहन ठाकुर कहते हैं ये तीसरा कारण है कि जो हम भक्तों की शरण में नहीं जा पाते, हम जीवित लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो 3 कारण मैंने बताए जो हम शुश्रूषा उत्तम अधिकारियों को ढूंढकर उनकी शरण में नहीं जाते, उनकी सेवा नहीं करते, उनसे इंक्वायर नहीं करते, उनसे कृष्ण कथा नहीं करते, उनकी उपासना नहीं करते, उनकी वर्शिप नहीं करते। 3 कारण हैं। एक तो मन विषयों में आविष्ट है, भौतिक विषयों में आविष्ट है, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि हमें इच्छा ही नहीं है भक्ति में अपना स्तर बढ़ाने की। ये दूसरा कारण है, हम शरण में नहीं जाते। हाँ, अपना स्तर, और एक कनिष्ठ अधिकारी की इच्छा नहीं है कि वो मध्यमा के लेवल पे आ पाए, और एक मध्यम अधिकारी की इच्छा नहीं है कि वो उत्तम अधिकारी बने। एक इच्छा ही नहीं है मन में। और तीसरा कारण है कि हम जीवित महापुरुष के प्रति हमारी सहज श्रद्धा नहीं बन पाती। जो दिवंगत हो चुके हैं, परलोक गता, जो परलोक जा चुके हैं, उनके प्रति श्रद्धा तो हमारी अधिक हो जाती है। जो जीवित हैं ऐसे साधु उत्तम अधिकारियों के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं बन पाती, नहीं बन पाती। तो ये 3 कारण हमने अभी पढ़े हैं। और अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, हम शुद्ध अधिकारी जो शुद्ध वैष्णव हैं उनके पास जाकर उनके प्रवचन में बैठ जाते हैं और प्रवचन सुन के वापस आ जाते हैं, तो क्या ये ठीक है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से एक बार प्रश्न पूछा इसी बारे में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रश्न पूछा गया कि बताइए कि जीसस क्राइस्ट, एक कृष्ण ने पूछा ये क्वेश्चन कि बताइए जीसस क्राइस्ट तो जगत गुरु हैं, तो उन्होंने जो आज्ञा दी है केवल हम उसी को पालन करें। उन्होंने जो आज्ञा देके गए हैं, जो शिक्षा देके गए हैं, जो उनकी शिक्षाओं का हम पालन करें, तो हमें एक दीक्षा की क्या आवश्यकता है? हमें ऐसे गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है? देखिए, जो जगत गुरु जीसस क्राइस्ट हैं, उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं, उन्होंने जो आज्ञाएं दी हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हैं, केवल उसी को फॉलो कर लें हम, तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे, भक्ति का स्तर हमारा आगे बढ़ जाएगा। जरूरत क्या है इसकी आवश्यकता क्या है कि हम ऐसे गुरुओं के पास जाएं, उनकी सेवा करें जो इस संसार में अभी जीवित हैं, और उनसे हम दीक्षा लें, उनकी सेवा करें, उनसे प्रश्न पूछें? इसकी क्या आवश्यकता है? हम तो केवल जो महान वैष्णवों की सेवा, महान वैष्णव जो आदेश देके गए हैं उसी का पालन कर लें। ये प्रश्न था, प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो उसके उत्तर में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वी एक्सेप्ट बोथ द यूनिवर्सल स्पिरिचुअल मास्टर एंड द इनिशिएटिंग मास्टर। हम जगत गुरुओं को तो मानते ही हैं, लेकिन हम जो दीक्षा एक गुरु की, उसको भी मानते हैं जिससे हम दीक्षा लेते हैं, जिससे हम ट्रेनिंग लेते हैं, जिससे हम इनिशिएशन लेते हैं, दीक्षा लेते हैं। ऐसे गुरु को भी मानते हैं। जगत गुरु के साथ साथ हम ऐसे गुरुओं को भी मानते हैं, क्योंकि अगर हम केवल जगत गुरु को माने और ऐसे वैष्णव की शरण में ना जाए जो अभी जीवित है, जो हमें बता सकता है, तो हमारे जो हृदय में अनर्थ हैं, हमारे हृदय में जो इम्प्योरिटीज हैं, हमारे हृदय में जो मल है, वासनाओं का, दुर्वासनाओं का, द्वेष का, राग का, हम उसको कैसे हटाएंगे? क्योंकि देखिए, हर भक्त का अपना अपना स्तर है और अपनी अपनी परेशानियां हैं, अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी अपनी सोच है हर भक्त की। तो उसको हटाने के लिए केवल जगत गुरु जो निर्देश देके गए हैं वो तो जनरल निर्देश देके गए हैं, लेकिन पर्सनल जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं
उसको तो आपको इनिशिएटिंग गुरु के पास ही जाकर हटवानी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी परिस्थिति को समझेगा, आपके प्रॉब्लम्स को समझेगा। जो दूसरे भक्तों को प्रॉब्लम नहीं है वो आपको प्रॉब्लम है, और जो दूसरे भक्तों की प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत कहते हैं, इफ एट प्रेजेंट वी वांट टू फॉलो क्राइस्ट ऑर्डर बाय एक्सेप्टिंग हिम एज जगत गुरु and we think that we do not require an initiating master, we will certainly face a doubt about how well we can follow Christ's order. तो ये अगर हम जिससे हम दीक्षा लेते हैं एक लिविंग गुरु की शरण में नहीं जाएंगे जो हमें हमारी गलतियों को सुधारेगा, तो हम क्राइस्ट के ऑर्डर को, जो जगत गुरु हैं, जो अपनी शिक्षाएं बता के गए हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस को, उनकी आज्ञाओं को हम ठीक से पालन नहीं कर पाएंगे। अब जैसे भगवान से बड़ा तो कोई जगत गुरु नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण ने गीता में बता दी अपनी इंस्ट्रक्शंस, भागवतम में बता दी, वेदों में बता दी, तो क्या हम फॉलो कर पाते हैं? जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, जिसका जीवन ही भागवत बन गया है, जिसका जीवन ही भगवत प्राप्ति के लिए है, जिसका उद्देश्य ही जीवन में भगवान की प्राप्ति है, जब तक हम एक कह रहे हैं, अगर मैं मायापुर या नवद्वीप में बैठ जाऊं गंगा जी के किनारे, जो हिमालय से बहुत दूर है, जहां पे गंगा जी का उद्गम स्रोत है, गंगोत्री से तो बहुत दूर है ना नवद्वीप, मायापुर, और अगर मैं गंगा जी के किनारे बैठ जाऊं, तो क्या मैं गंगा जी को छू क्या मैं able to touch her water? The initiating spiritual master similarly brings the Ganges of pure devotion service, which emanates from the Lord's lotus feet, and places it on my hand and on my head. तो गंगोत्री के जल को मैं कैसे छू पाऊंगा? गंगोत्री से तो गंगा जी निकल रही हैं। तो ये गुरु ही है जो आपके सिर पर और आपके हाथ में गंगा जी का जल रख देगा। If the flow of the Ganges did not come to me, then because I am an ordinary, powerless, poor person, I would not have been able to climb the Himalayas to touch her feet, to touch her water. ये गुरु ही हैं जो गंगा जी का जल मेरे पास लाएंगे। मैं एक साधारण मनुष्य हूं, बलहीन हूं, मैं कैसे हिमालय पर चढ़कर वो गंगा जी का, गंगोत्री का पानी जहां पे उद्गम हो रहा है गंगा जी का, वो ला पाऊंगा? श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कह रहे हैं, if I would have had to face the danger of accepting a polluted flow instead of pure गंगा, तो मुझे तो जब गंगा जी गंगोत्री से निकलती तो कितनी शुद्ध होती है गंगा जी का पानी, उसमें कोई फैक्ट्रीज का वेस्ट नहीं जाता, जैसे जैसे नीचे आती रहती वैसे वैसे गंगा जी में फैक्ट्रीज का वेस्ट और भी गंदगी डाली जाती है। उतना प्योर वाटर नहीं होता जितना गंगोत्री का होता है ना? यही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि अगर मैं केवल if the instructions Jesus Christ gave 2000 years ago, 2000 साल पहले जो आज्ञा दी थी, जो निर्देश दिए थे जीसस क्राइस्ट ने, अगर वो मेरे पास गुरुओं की संप्रदाय, गुरु संप्रदाय जिसे बोलते हैं, डिस्प्लिक सक्सेशन जिसे बोलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा जिसे बोलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा से अगर वो ज्ञान मेरे पास नहीं आएगा, तो मैं जो 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने जो आज्ञाएं दी, निर्देश दी थी, उसमें कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन, कुछ जोड़, कुछ घटाव हो जाएगा। अगर वो गुरु शिष्य की परंपरा के द्वारा वो ज्ञान मैं नहीं लूंगा और केवल उनकी 2000 पहले जो उन्होंने आज्ञाएं दी थी, हाँ बस मैं इसके बाद खत्म कर रहा हूं, तो वो आज्ञा जो दी थी वो मैं पालन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है कि गुरु ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, उस शिष्य ने जब वो गुरु बन गया तो उसने अपने शिष्य को ज्ञान दिया। इसे बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा।
इसे संप्रदाय बोलते हैं। तो ऐसे करके एक भक्त शिला भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने व्यास देव को ज्ञान दिया, व्यास देव जी ने शुकदेव गोस्वामी को ज्ञान दिया, शुकदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया। फिर उससे करते करते ये ज्ञान नीचे आया और चैतन्य महाप्रभु को ज्ञान मिला। चैतन्य महाप्रभु से उनके शिष्यों को ज्ञान मिला, उनके शिष्यों से जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे महान वैष्णव को ज्ञान मिला। उनसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ज्ञान मिला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वो ज्ञान शिला प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को ज्ञान दिया, और उस ज्ञान से उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, और उनके शिष्यों ने हमें ज्ञान दिया, हमारी पीढ़ी को ज्ञान मिला। तो ऐसे ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जैसे गंगोत्री से पानी निकला गंगा जी का और धीरे धीरे फ्लो किया नीचे, ऐसे ही हमें एक ज्ञान लेना है। इसलिए हमें एक शुद्ध वैष्णव की शरण में जाना जरूरी है, जो संप्रदाय में आते हों, जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हों, प्रमाणिक वैष्णव हो, उससे हमें ज्ञान मिलेगा। केवल 2000 साल पहले जो बोल के गए हैं, या भगवान कृष्ण 5000 साल पहले जो भगवद गीता का ज्ञान बोल के गए हैं, उससे ज्ञान नहीं मिल पाएगा। हम अनर्थ हमारे हृदय में रह जाएंगे, इम्प्योरिटीज हमारे हृदय में रह जाएगी। इसलिए भगवान ने गीता में भी बोला है, इमम राज ऋषियो विधु, जो ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य देव को ज्ञान दिया, उनसे मनु को ज्ञान आया, मनु से इक्ष्वाकु को ज्ञान आया, इक्ष्वाकु को नीचे नीचे जो और राज ऋषि आए, ये भगवद गीता का ज्ञान आया। ऐसे करते करते ज्ञान नीचे जा रहा है। उसी परंपरा में आके इस ज्ञान को हमें रिसीव करना है, और वो जब कर पाएंगे जब हम किसी शुद्ध वैष्णव की शरण में जाएंगे, शुश्रूषया करेंगे। बस तो मैं यहाँ पे शुश्रूषया के बारे में बताया, और हम इसी विषय में कल हम चर्चा करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील उपदेश अमृत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।